बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल जो वाक़या पेश आया, कल से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, परसों से, बल्कि परसों से ही जो इन्होंने हरकतें की हैं अजीबो गरीब। तो नाज़रीन, जब वो उन्होंने खान साहब को गिरफ़्तार किया है, तो पहले तो बात यह है कि वो गिरफ़्तारी का तरीका है वो करने का, खुद वायलेशन की है। क्या ये यूनिफॉर्म इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप जहां जाओ जैसे दिल करो वायलेशन करो? जो आवाम आपको टैक्स दे के अपने पेट काट के आपको तनख्वाहें देती है, आप उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें की हैं। कल आपने जो कर सके आपने किया। आज सोशल मीडिया पे पढ़ा गया कि 3 जो हैं बहनें जो हैं वो गिरफ्तार हुई थी, उनके वालिद साहब इंतकाल कर गया, मगर इन्होंने उनको बताया तक नहीं है। इस जुल्म की हद इन्होंने कर दी है कि इनकी शायद ये इंसानियत से बालातर है। मैं मज़हब को बीच में लेकर नहीं आ रहा कि मज़हब मुसलमान को लेकर नहीं आ रहा, मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्ज दिया है। मुसलमान जो हैं, मुसलमान वाले का हरकत इन्होंने इंसानियत वाली हरकत नहीं की। इतनी बर्बरियत फैलाई, इतनी बर्बरियत फैलाई, खुद तोड़ी मोटरसाइकिलें। आज आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जिनकी वजह से इन्होंने प्लेटफॉर्म बंद की, नेट बंद किया है, अरबों रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं नेट बंद करके, सिर्फ इस वजह से कि इनकी हरकतें ना पता चल सके। कब तक नेट बंद करोगे? मोटरसाइकिलें तोड़ते हुए जो है इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार नजर आए हैं। कोर कमांडर हाउस में खुद इन्होंने लाहौर में तोड़ फोड़ की, फिर कह दिया जी अवाम ने तोड़ा फोड़ा है। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है, इन्होंने जो है जनाब कर दिया। जनाब साहब को तो वो मिल ही नहीं सका था। जनाब साहब ने कई दफ़ा एप्लीकेशन दी है लीज के लिए, लेनी थी, मगर इन्होंने दी नहीं है। इन्होंने उनको लीज पे दिया ही नहीं है। ये जनाब कैसे बन गया? ज़बरदस्ती का जनाब बना रहे हैं। ये सिर्फ कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। आप वो दौर नहीं है, पता नहीं इनके हैंडल्स को क्यों नहीं समझ आती, या ये जो बैठे हुए हैं सारे के सारे फिरौन बनकर जो बैठे हुए हैं, इनको क्यों नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। और कल सुप्रीम कोर्ट का फैसले की अजीब समझ में नहीं आई जो रिमार्क्स दिए हैं। जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा। क्या इससे पहले लोगों ने माने हैं हाई कोर्ट के फैसले? और 6 हफ्ते की जमानत लेकर गया था, वो वापस आया, हाई कोर्ट की मानी है उसने। ये बाहर घूम रही है जो बाप की जमानत लेकर के तिमारदारी के लिए, वो आज तक दोबारा जेल गई है। माफ कर, हाई कोर्ट के फैसलों को कैसे रिवर्स करके माफ कर दिया गया है? क्या हाई कोर्ट के फैसले सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के वाले के लिए रह गए हैं? कुछ खुदा का खौफ करो। आप लोग जिस सीट पे बैठे हैं, सबसे ज्यादा पूछगिछ आप लोगों से होनी है। आप काजी बनकर बैठे हुए हैं। आवाम के टैक्सों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। आपके जो है सहूलत, जो आपके घरों में सहूलत, आपकी औलाद को सहूलत, औलाद की औलाद को सहूलत जो आपको मिलती है, वो आवाम के, यही आवाम है 22 करोड़ आवाम जो आपको सहूलत फराम कर रही है, यही टैक्स देती है। 70-80 रुपये पेट्रोल हुआ दुनिया के अंदर, $80 पेट्रोल हुआ है, 282 रुपये लीटर यहाँ बेच रहे हो। पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी सहूलतकारी पे जा रहा है पैसा सारा। ये जो 80-85 की लेके बैठे हुए हैं, ये शहबाज शरीफ जो है इम्पोर्टेड वजीर आज़म, ये 80-85 की जो कबीना लेके बैठा है, उसकी वजह यहां से टैक्स जा रहा सारा। क्या इमरान खान ने क्या गलती की है? क्या उसने गद्दारी का मुकदमा किया है? क्या इमरान खान ने किया है? दुनिया उसकी इज्जत करती है। इंडिया जैसे लोग जो है उसकी इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं उसका। क्या हुआ बिलावल के साथ वहां पर? पाकिस्तान की ऊपर से बयान दीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया का जो मैसेज आया, उन्होंने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल इसलिए कि पाकिस्तान हंगामे फूट गए, हो सकता है यहाँ से दहशतगर्द इंडिया में दाखिल हो जाए। जो आपके नवाज शरीफ कहते थे पाकिस्तान में दहशतगर्द रहते हैं, उस वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई थी। पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़ाई थी। पाकिस्तान पे क्यों अटैक करेंगे? वो अपनी इकॉनमी पाकिस्तान पे क्यों ज़ाया करेंगे? वो दुनिया का बड़ा छठा मुल्क बन गया मैशत के हवाले से। भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। अब बेवकूफ़ मत बनाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए मुअत्तल नहीं किया गया, हुआ ही नहीं है। जिन लोगों ने ब्रीफिंग देनी थी वो लोग आए नहीं है, उन्होंने वाज़ेह मना कर दिया कि आप जाने, आपकी सिक्योरिटी जाने, आप करो ना करो, सिक्योरिटी बनाओ नहीं बनाओ, आप जानो, आपके हैंडलर्स जाने, आपके जिन लोगों को आप सहूलत दे रहे हैं वो जाने, हम आपके साथ नहीं हैं।
वाज़ेह इनकार कर दिया गया है। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो है कैंसिल मनसूख हुआ है, मुअत्तल नहीं हुआ, मनसूख कर दिया गया है ताहुक्म सानी। इसलिए कि इनके सहूलतकारों के साथ कोई भी इनके साथ नहीं बैठ रहा कि अवाम की सिक्योरिटी आपने खुद ख़राब की है, सिक्योरिटी के हालात आपने खुद ख़राब किए हैं, हर चीज़ आपने खुद ख़राब की है। जो 75 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था आप लोगों ने, अवाम आप समझ चुके हैं, ये आप भी समझ जाएं कि अब आप वो नहीं है जो कौमी तरानों के पीछे कौम को लगा देंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है, वह आप भी समझें। ऐसा नहीं है कि आप अवाम समझते नहीं है। अवाम एक एक वीडियो अवाम ने बनाई है आप लोगों की, एक एक वीडियो बना डाल सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। नेट बंद करवाया आप लोगों ने, नेट फिर भी अवाम चला रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से देर या जल्दी चला रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने आज जो दरख्वास्त की है कि तमाम केसेस यकजा किए जाएं, इसलिए कि हर ये अंदर शख्स अंदर गिरफ्तार किया हुआ है और बाहर हंगामे फूटा, वो भी इमरान खान पे उकसाया किसने है? आप लोगों ने। इंतशार किसने फैलाया? आप लोगों ने। तमाम तर इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। गुज़िश्ता एक साल से 10 अप्रैल 2022 से लेके आज तक जितने भी पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं उसके तमाम तर जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आपने हालात मुल्क के ख़राब किए, अवाम को महंगाई में आपने झोंका है, अवाम को खुदकुशी करने पे आपने मजबूर किया, अवाम की जो कौम की बेटियों को गलत रास्ते पे चलने पे आपने मजबूर किया। तमाम तर चीज़ें आप लोगों की वजह से हुई हैं। आप इसके ज़िम्मेदार हैं, मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है। और अपनी अय्याशियों के लिए 6 दिन ये रह कर आया वहाँ पे शहबाज शरीफ। 3000 पाउंड किराया था जहाज़ का एक दिन का। वो करोड़ों रुपया जो किराया गया उसका जिम्मेदार कौन है? अवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, बेतहाशा पैसा ज़ाया हो रहा है। इलेक्शन के लिए आपके पास सिक्योरिटी नहीं थी, कल ये सारी सिक्योरिटी निकल के कहाँ से आ गई? कहाँ छुपे हुए थे ये सब के सब? क्यों नहीं सिक्योरिटी फराहम की जा रही इलेक्शन के लिए? इलेक्शन करवाया क्यों नहीं जा रहे? क्या वज़ीर दाखिला को इतना डर है? वज़ीर दिफा को इतना डर है? वज़ीर आज़म को इतना डर है? क्या वो सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को इतना डर है कि सिक्योरिटी फराहम करने से डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? इस वजह से डर रहे हैं कि आपके अवाम आपको जान चुके हैं। अवाम 22 करोड़ अवाम के साथ नहीं है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। जो जुल्म और तशद्दुद कल किया है वो सारी चीज़ें जो तोड़ फोड़ सब कुछ हुई है वो वाज़िया वीडियो आ गई हैं सोशल मीडिया पे। आप अब कैसे इनकार कर देंगे कि हमने नहीं किया? इसलिए आपने नेट बंद किया था कि अवाम को पता ना चले। आज कल नहीं कर सके तो आज कर लेंगे, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों, महीने बाद कर तो उन्होंने देनी अपलोड, कब तक छुपाएंगे? तो नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।